कश्मीर की सूरत हाल की तरफ देखें तो परेशानी होती है। बलूचिस्तान और केपी में जब हालात ख़राब होना शुरू हुए तो इब्तदाई दिनों में कुछ ऐसे ही मामला बाज़ इलाकों के अंदर हमें नज़र आते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसा बिल्डअप बना कि जो पाकिस्तान की दुश्मन क़ुव्वतें हैं उनको अंदर नकब लगाने का मौका मिल गया। हालात पैदा करने में हमारा अमल दखल बहुत ज़्यादा था। ये जब केपी में या बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा ये जो जहादी ग्रुप काम कर रहे थे, अफ़गान सारे आके ये कोयटा में बैठे होते थे, ये कंधारी शूरा जिसको कहते थे, सारे इधर बैठे होते थे। केपी के अंदर ही जितने जहादी ग्रुप्स थे ये हम इनको गले लगा के रखते थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जहाद था जिसको अमेरिका और वेस्ट फाइनेंस करता था। फिर यही जब दहशतगर्द बन गए तो हमारे लिए दर्द सर बन गए और इसी कौम के बेटों के गले काटने शुरू कर दिए उन्होंने। तो ऐसी किसी तंजीम का पाकिस्तानी सरजमीन पे वजूद होना ही नहीं चाहिए जिसके हाथ में बंदूक हो या कोई बम हो या बारूद की जैकेटें पहन के वो फिरते हो। लेकिन कभी मुड़ के ये देखना चाहिए कि इसकी पैदावार में हमारा अपना कितना अमल दखल है। अगर कभी भी हमने अपनी सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी की होती ना तो शायद ये दिन मुल्क ना देखता जो आज हम देख रहे हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से भी अभी थोड़ी देर पहले मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जो AJK के 2 ऑफिशल्स कर रहे थे, एक पुलिस वाले और एक उनके सेक्रेटरी इत्तलात। तो वो साहिर लुधियानवी के शायद वो शायर हैं, किसके वो मैं उनका शायर का नाम शायद गलत ना कर जाऊँ, जिसमें वो कहते हैं हबीब जालब साहब कहते हैं बोलते जो चंद हैं ये सब ये शायद पसंद है। तो वो वही बेसिकली बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि ये फितनातुल खारिज के पता नहीं कौन सा फितना के लोग जो है ना वो इसमें हमने जो मौजूद है अवाम इनका साथ छोड़ दें। अब रावला कोर्ट के अंदर जो काम शुरू हुआ वो एक प्रोटेस्ट से शुरू हुआ था, जिसको मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ कि इसको अच्छे तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत थी। मीरपुर के अंदर भी उसकी तंजीम के कुछ लोग आए होंगे, आज एक रेंजर्स का एहलकार उसकी शहादत हुई। तो ये इधर से मारा गया या उधर से हमारा मारा गया, नुकसान तो पाकिस्तान का है ना। हम में से किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का भाई है। तो कैपेसिटी टू गवर्न जो रियासत की है ना वो क्वेश्चनेबल है इस वक्त। वो कैपेसिटी ये होनी चाहिए कि आप अपने लोगों को एम्ब्रेस करके हिकमत और दानाई के साथ एक रास्ता निकालें। हर जगह पर डंडा हल नहीं होता और ये अफसोसनाक सिचुएशन है कि इस वक्त शायद हुकूमत वक्त के पास यही एक रास्ता मुझे नज़र आता है। और जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो भी उसके ऊपर सवालिया निशान है। ख़ुद जो हुकूमत के अंदर बैठी हुई जमातें हैं वो सवालात उठा रही हैं। पीपल्स पार्टी चैलेंज कर रही है कि इंतखाबी अमल साफ़ शफाफ नहीं था। और माजी करीब में होने वाले जितने भी पाकिस्तान में इंतखाबात हैं शायद कोई एक भी ऐसा इंतखाब नहीं हो पाया कि जिसकी शफाफियत के ऊपर किसी को एतराज़ ना हो। तो कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है कि इस कौम को मज़ीद हिस्सों में बांटने की बजाय कुछ इकट्ठा करने के लिए भी हम कर लें। कौम अगर इकट्ठी होगी तो बहुत बड़े बड़े चैलेंज जो है उसका मुकाबला किया जा सकता है। और उसकी रिसेंट पास्ट में मिसाल जो थी मार्का हक थी, बहुत बड़ा दुश्मन हमलावर हुआ था